नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सभी साथी स्वस्थ और मस्त होंगे। सभी का वेलकम, सभी का स्वागत, सभी का आभार है आज की इस प्यारी सी बेहतरीन सी केमिस्ट्री की क्लास में। आप सभी लोगों का वार्षिक एग्जाम होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करा दिए जाएं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो आपके एग्जाम में अच्छी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपके एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए हेल्पफुल रहे। तो प्यारे बच्चों, इसी कड़ी में आप सभी लोगों के साथ मैं आकर के जुड़ चुका हूं। आप सभी लोगों के लिए आज लेकर के आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आप सभी को देखने को मिलेंगे, और इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आपको देखने को मिले तो आपसे वो क्वेश्चन छूटे नहीं। पहला टॉपिक हमारा है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री से, जो कि चैप्टर नंबर 1 का पार्ट है। और इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मोल नंबर से पूछा जाता है। किससे? मोल नंबर से। हाँ, मोल नंबर वही होता है जिसमें आप सभी लोग कहते हो कि एक मोल में 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल एटम, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं। ये आपने पढ़ा था। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है कि आप सभी लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, उन इंफॉर्मेशन के बेस में उसमें आपको मोल नंबर पता करना होता है। ठीक है, मोल नंबर क्या करना होता है बेटा? पता करना होता है। जैसे इस क्वेश्चन को आप सभी बच्चे पढ़े, हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 18 ग्राम H2। H2O कितना है? 18 ग्राम है। इस 18 ग्राम H2O में H2O मॉलिक्यूल के कितने मोल प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में ये क्या किया गया है बेटा? पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप बहुत ध्यान से, बहुत शिद्दत से पढ़ना चाहेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत शिद्दत से आप पढ़ना चाहेंगे, तो इस क्वेश्चन के बारे में हम बताते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डाल रखा है, जिससे बच्चों का एग्जाम है तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद ना हो, पीडीएफ से ही आप रिवीजन कर पाए। लेकिन समझा दे रहा हूँ, आप सोचो इस क्वेश्चन को करना कैसे। आपसे पूछा है मोल। क्या पूछा है आपसे? मोल। मोल ऑफ क्या पूछा है? H2। अब मोल निकालने के लिए इंफॉर्मेशन क्या दी है बेटा? मास दिया है। किसका बेटा? H2O का। H2O का क्या दिया है बेटा? मास दिया है। H2O का क्या दिया है बेटा? मास दिया है। H2O का क्या दिया है बेटा? मास दिया है। ठीक है, तो देखो, जब तुम्हें मास दिया होता है तो मोल कैसे निकालते हो बेटा? गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करते हो। गिवन मास को क्या करते हो बेटा? मोलर मास से डिवाइड। मोलर मास से क्या करते हो बेटा? डिवाइड। अब गिवन मास यहां पे कितना है वाटर का? वाटर का गिवन मास है 18 ग्राम, 18 ग्राम है ना। और H2O का मोलर मास कितना होता है? तो H2O का मोलर मास भी 18 होता है। सॉल्व करने पर क्या आएगा? 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ क्या आ जाएगा? H2O मॉलिक्यूल आ जाएगा। 1 मोल ऑफ क्या आ जाएगा? H2O मॉलिक्यूल। तो देखो कितना आया? H2O मॉलिक्यूल का 1 मोल आया। ठीक है, तो यहां पे जब मास गिवन है तो ये वाला फार्मूला लगाना है। गिवन मास अपॉन में क्या लिखोगे बेटा? मोलर मास। गिवन मास अपॉन में मोलर मास वाला कॉन्सेप्ट लगा दोगे, मोल नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 18 ग्राम H2O में कितने मोल प्रेजेंट है बेटा? 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल का प्रेजेंट है। क्लियर है? चलो, लेकिन सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो? कैसा हो सर? कभी सर ऐसा हो जाए कि मास ना देकर के कुछ चीजें और दे दी जाए, जैसे वैल्यूम दे दिया जाए। तो अगर मान लो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है वैल्यूम की, गैस के किसकी बेटा? वैल्यूम की, तो मोल नंबर निकालने का तरीका है गिवन वैल्यूम अपॉन में क्या करना है बेटा? गिवन वैल्यूम को आपको क्या करना है? 22.4 लीटर से डिवाइड कर देना है। अब एनटीपी पर अगर बात करते हैं तो 1 एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर, एनटीपी का मतलब हो गया नॉर्मल टेम्परेचर, और पी का मतलब हो गया बेटा प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की अगर बात करते हैं तो 1 मोल गैस जो होती है, 1 मोल गैस ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर वैल्यूम। ये इतने वैल्यूम को क्या कर लेती है बेटा? ऑक्यूपाई कर लेती है। ये इतने वैल्यूम को क्या कर लेती है बेटा? ऑक्यूपाई। तो गिवन वैल्यूम को V से लिखते हो, अपॉन में 22.4 लीटर से डिवाइड करोगे, आपको यहां से क्या मिल जाएगा बेटा? मोल नंबर। लेकिन ये तो मामला तब का है जब तुम्हें गैस का वैल्यूम पता हो। कभी कभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी दे देता है बेटा, और आपसे क्या पूछता है? मोल नंबर पूछ लेता है। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए जाए, जब नंबर ऑफ क्या दे दिया जाए बेटा? पार्टिकल्स। जब नंबर ऑफ क्या दे दिया जाए बेटा? पार्टिकल्स। नंबर ऑफ क्या दे दिए जाए बेटा? पार्टिकल्स दे दिए जाए, तो मोल कैसे निकालते हो बेटा? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ क्या बेटा? पार्टिकल्स, अपॉन में क्या लगाते हो बेटा? Na। अपॉन में क्या लगा देते हो बेटा? Na। अपॉन में क्या लगा देते हो बेटा? Na। क्या लगा देते हो बेटा? Na। क्या दे देते हो? Na लगा करके दे देते हो। क्लियर है?
सभी को क्लियर है? तो भाई 3 कॉन्सेप्ट हैं जिसके थ्रू आप मोल नंबर को प्रेडिक्ट कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, और तीनों तरीके मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, 1 मोल गैस एनटीपी पर कितना वैल्यूम ऑक्यूपाई करता है? तो 1 मोल गैस जो होता है एनटीपी पर 22.4 लीटर वैल्यूम को क्या करता है? ऑक्यूपाई करके रखता है। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट है, क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। देखो कह रहे हैं 12.04 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल CO2 में कितने मोल प्रेजेंट है? अब देखो यहाँ पे क्या दिया है? नंबर ऑफ पार्टिकल। मॉलिक्यूल्स का मतलब पार्टिकल हुआ ना, नंबर ऑफ क्या दिया है बेटा? पार्टिकल्स। और आपसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ मोल्स। क्या पूछा है? मोल्स। अब पार्टिकल दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका अभी बताया था, अभी 1 मिनट पहले बताया था, याद करो, याद करो। मोल कैसे निकालोगे? गिवन नंबर, गिवन क्या बेटा? नंबर, अपॉन में क्या लिखते हो बेटा? Na। गिवन नंबर कितना है भाई? 12.04 1.204 10⁻24 अपॉन में क्या बेटा? 6.022 10⁻23। सॉल्व कर लोगे बेटा, ये कितना आ जाएगा? 2 मोल। कितना आ जाएगा बेटा? 2 मोल। सॉल्व करने पर 2 मोल आ जाएगा। क्लियर है? इतना आसान सा क्वेश्चन है यार, इतने आसान से क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ टफ नहीं आते हैं। जबरदस्ती की सी सोच है हमारी कि बड़ा टफ क्वेश्चन आ जाएगा, बड़ा हार्ड क्वेश्चन आ जाएगा। ना बाबा ना, ना बाबू ना, कभी ऐसा नहीं होता बड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा हो। बड़े आसान से, बड़े छोटे से क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट से पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन छोटी सी इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। अगर तुम्हें फार्मूले पे बढ़िया अप्रोच है, फार्मूला बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, तो उसका यूज करके, उसको अप्लाई करके आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और अपने पूरे नंबर बेटा ला सकते हो। पढ़ाई इतनी आसान है। अगर एक बार कहते हैं पढ़ाई से प्यार हो जाए तो जिंदगी में सफलता दूर नहीं होती। पढ़ाई से अगर प्यार हो जाए, अगर पढ़ाई मेरी मासूका होती तो जिंदगी की सारी सफलताएं मेरे चरणों में होती। ठीक है, पढ़ाई से प्यार करो बेटा। आ जाओ मेरे साथ नए क्वेश्चन की तरफ चलो। कह रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 44 ग्राम CO2। सही है। क्या दिया है बेटा? मास दिया है। मास को मोलर मास से क्या कर दोगे बेटा? डिवाइड। मास को क्या कर दोगे? मोलर मास से डिवाइड। मास को क्या कर दोगे बेटा? मोलर मास से डिवाइड। मास अपॉन में क्या लिखोगे? मोलर मास। मास कितना है बेटा? 44, और CO2 का मोलर मास भी 44। सॉल्व करने पर कितना आएगा? 1 मोल। 1 मोल इसमें CO2 प्रेजेंट होगा। अब मॉलिक्यूल निकालोगे तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं भाई? सबको पता है 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। आप इसी से मल्टीप्लाई कर लोगे। क्लियर है? आसान है कि नहीं है? बताओ, आसान है कि नहीं है? कितने आसान से, कितने छोटे से क्वेश्चन एग्जाम के में पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चंस को हमें क्या करना होता है बेटा? सॉल्व करना होता है। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, बड़े शिद्दत के साथ आगे बढ़ते हैं भाई। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, स्टेट ऑफ मैटर का ये न्यूमेरिकल है, यहां से पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहे हैं 2 लीटर अगर गैस है 300 केल्विन टेम्परेचर पर 1 ATM प्रेशर कंप्रेस किया जाता है 1 लीटर में। 2 लीटर का है 1 ATM पर, ठीक है, और जब उसे हम कंप्रेस करके 1 लीटर में करते हैं, 2 लीटर का था पहले गैस, अब उसे हम कितने में कंप्रेस कर रहे हैं? 1 लीटर में, तो प्रेशर तो बढ़ाना पड़ेगा। फाइंड द प्रेशर, वो प्रेशर क्या होगा? अब आप देखो कांस्टेंट टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो कौन सा नियम काम करता है बेटा? तो आपको पता है इस कॉन्सेप्ट के लिए वायल्स लॉ काम करता है। कौन सा लॉ? वायल्स लॉ। ये काम तब करता है जब टेम्परेचर हमारा क्या होता है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपके पास फार्मूला बनता है P1V1 बराबर P2V2। अब गैस पहले कितनी थी? 2 लीटर की, कंप्रेस किया गया 1 लीटर। जब 2 लीटर की थी तो टेम्परेचर कितना था? 300 केल्विन, और प्रेशर कितना था बेटा? 1 ATM। इसको B1 कह दो, इसको P1 कह दो। जब तुम इसको कंप्रेस करके 1 लीटर में ले आए, इसका मतलब ये वॉल्यूम B2 हो गया। और तो पूछ रहे हैं प्रेशर P2 क्या होगा, यही तो पूछा जा रहा है। सिंपल है। तो भैया P1 B1 बराबर क्या लिखोगे? P2B2। P1 कितना था? 1 ATM। वॉल्यूम कितना था? 2 लीटर। P2 निकालना है, वॉल्यूम कितना हो गया बेटा? 1 लीटर। यही तो है। P2 कितना आएगा? 2 ATM। तो उस कंडीशन में P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 ATM। तो जब 2 ATM का प्रेशर अप्लाई करोगे 2 लीटर की गैस पे, तो 1 लीटर में वो क्या हो जाएगी? कंप्रेस होती चली जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है।
इस कॉन्सेप्ट का यूज करके एग्जाम वाले क्वेश्चन बनाते हैं, हमेशा बनाते हैं, हमेशा बनाते आए हैं, इस बार भी हो सकता है बना दे। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। आंसर भी यहाँ पे मेंशन करा दिया हूँ क्योंकि आप सभी लोगों को परेशानी ना हो। इस पीडीएफ को रिवाइज करके जाइएगा, इस पीडीएफ को रिवाइज करके जाइएगा। इस पीडीएफ को हम लोग अपलोड करा दे रहे हैं विद्याकुल ऐप पर। विद्याकुल किस पे बेटा? ऐप पर इसको क्या कर रहे हैं बेटा? अपलोड करा दे रहे हैं। ठीक है, विद्याकुल ऐप पे क्या कर दे रहे हैं? अपलोड करा दे रहे हैं। अब नया क्वेश्चन है, 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है एसटीपी पर, व्हाट इज द वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाई। 22 ग्राम अगर ऑक्सीजन हमको दे दी गई है तो बताओ एसटीपी पर वो कितना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा होगा। ठीक है, ये मोल का ही कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग से नहीं। मोल का ही कॉन्सेप्ट है, कुछ और नहीं। देखो कॉन्सेप्ट समझाता हूं। आपको पता है 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम 24 ग्राम ऑक्सीजन में मोल नंबर निकालें, क्या निकालने बेटा? मोल। तो अगर तुम इसका मोल निकालोगे तो गिवन मास अपॉन में क्या लिखोगे बेटा? मोलर मास। यही तरीका है। गिवन मास कितना है? 24, और इसका मोलर मास कितना होगा? मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32 ग्राम। सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.75 मोल, इतनी आ जाएगी। ऑक्सीजन 24 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल ऑक्सीजन के? 0.75 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब आपको पता है 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो 0.75 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 इंटू 0.75 सॉल्व करके बताओ कितना आएगा? 16.8 लीटर वॉल्यूम क्या करेगा बेटा? ऑक्यूपाई करेगा। ये इतना वॉल्यूम क्या कर लेगा बेटा? ऑक्यूपाई कर लेगा। ये इतना वॉल्यूम क्या कर लेगा बेटा? ऑक्यूपाइड कर लेगा। ये इतना वॉल्यूम क्या कर लेगा बेटा? ऑक्यूपाई कर लेगा। क्लियर है? समझ गए? तो एसटीपी एनटीपी की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर कोई भी गैस हो, 1 मोल गैस जो होगी वो 22.4 लीटर वॉल्यूम को क्या कर रही होगी? ऑक्यूपाइड कर रही होगी। इट्स क्लियर? दैट इज क्लियर? थम्स अप करके बताओ कि यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी से बता दो। डन है बेटा? बढ़िया, समझ आ रहा है सबको? बोलो ना यार, समझ आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो ना, दिल से बोलो, दिल से दिल से दिल से, दिल मांगे मोर। आसान है बेटा, कर सकते हो। हीट रिक्वायर्ड टू रेज 2 ग्राम वाटर, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द 2 ग्राम वाटर फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है जो पानी है, अगर पानी का 2 ग्राम अगर तुम्हारे पास वाटर है और इसका टेम्परेचर तुम्हें 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस ले जाना है, तो बताओ टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना, तो हीट तो रिक्वायर्ड होगी ना, हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो कह रहे हैं कि अगर 2 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 30 से 80 डिग्री सेल्सियस करना है तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो हीट कैपेसिटी का क्वेश्चन है। Q बराबर क्या लिखते हो? CM डेल्टा टी, यही तो लिखते हो। Q क्या है? हीट है। C हीट कैपेसिटी है। M क्या है? मास है। और उसके बाद डेल्टा टी है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखो, आपको पता है मास कितना है? 2 ग्राम, और हीट कैपेसिटी वाटर की कितनी होती है? 4.18 होती है। और टेम्परेचर चेंज क्या है? 30 से कहाँ ले जा रहे हो? 80 डिग्री सेल्सियस तक ले जा रहे हो। तो डेल्टा टी क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। 80 माइनस 30 बराबर में कितना बेटा? 50। 80 माइनस 30 बराबर में 50, मतलब 418 किलो जूल, 418 जूल हीट की क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी। तब जाकर के 2 ग्राम जो वाटर है वो आपका किस में कन्वर्ट हो पाएगा बेटा? वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? वो 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट। ये क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। नया क्वेश्चन है, हीट रिलीज व्हेन 46 ग्राम ऑफ एथेनॉल बर्न इफ डेल्टा एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन इज -1367 किलो जूल पर मोल। ठीक है भैया, रिलीज का मतलब होता है निकलना। कितनी हीट रिलीज हो रही है, तो रिलीज का मतलब नेगेटिव। एंथैल्पी चेंज कितना है, ये यहाँ पे मेंशन है, यही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम में है।
क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं, रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया बनाते हैं। अगर Kc की वैल्यू हमें दे दी जाती है, कितना है 0.5 है, और इनिशियल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो mm है, तो बता दो इक्विलिब्रियम पर अमोनिया कितना बनेगा। इक्विलिब्रियम पर अमोनिया कितना बनेगा, अमोनिया कितना बनेगा। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है बेटा, बहुत आसान है। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, कंबाइन होकर के अमोनिया बना रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर नाइट्रोजन 1 मोल ले लिया गया और हाइड्रोजन भी कितना ले लिया गया, 1 मोल ले लिया गया है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो बताओ अमोनिया कितना बनेगा। अमोनिया मान लो X बन रहा होगा, अमोनिया कितना बन रहा होगा X, तो नाइट्रोजन कितना बच रहा होगा 1 - X, ठीक है। और हाइड्रोजन के 3 मोल है, हाइड्रोजन यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 मोल था, यहाँ 3 है, तो ये 3 मोल हो जाएगा, 1 - 3x बचेगा, 1 - क्या लिखोगे 3x, ठीक है, इक्वल टू x। सॉल्व कर लो, सिंपल सी बात है। अब देखो ली चैटेरियल प्रिंसिपल निकालोगे, Kc बराबर फार्मूला क्या लिखोगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर 2 अपॉन में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की पावर 3। सिंपल है। इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, Kc की जगह क्या हो जाएगा, ये x है ना, तो x² हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा 2 मोल है यार, 1 मोल ये है, तो 3 मोल ये बन रहा था, तो 2 मोल ये बन जाएगा, हाँ ठीक है। तो 2x का क्या बन जाएगा स्क्वायर, अपॉन में नाइट्रोजन का 1 - x हो जाएगा, और इसका बन जाएगा 1 - 3x², 3x² का क्यूब। सॉल्व कर लेना बेटा, यही वैल्यू आपकी आ जाएगी, सॉल्व कर लेना इसे, ठीक है। यही तो Kc की वैल्यू है, Kc यहाँ पे दिया है, Kc की वैल्यू को प्लेस कर देना। कह रहे हैं बताओ अगर कॉपर Cu डबल पॉजिटिव है और Zn है, आपस में रिएक्ट करते हैं तो कॉपर का रिडक्शन होता है और जिंक का ऑक्सीडेशन, ये जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कॉपर रिड्यूस हो जाएगा। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर ये मेरे पास Cu डबल पॉजिटिव है, अगर ये Cu में कन्वर्ट हो रहा है तो इसने 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। अगर ये Zn है, ये Zn डबल पॉजिटिव में जा रहा होगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा, तो ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 मोल। सिंपल है, कितने मोल हो जाएंगे बेटा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हो जाएंगे। करेक्ट बताओ सेल पोटेंशियल का कैलकुलेशन करो। अगर ये देखो Cu डबल पॉजिटिव से Cu में जा रहा है, मतलब ये कौन सी वैल्यू गिवन है, SRP, और Zn डबल पॉजिटिव से Zn में जा रहा है, ये भी दिया है SRP। अब तुमसे सेल पोटेंशियल पूछा गया है, तो सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हो, E0 सेल बराबर लिखते हो E0 कैथोड माइनस में E0 एनोड। अब जिसके लिए SRP ज्यादा है, जिसके लिए SRP हाई है, वो किसका काम करेगा, कैथोड का, और जिसके लिए SRP कम है वो किसका काम करेगा, एनोड का। तो SRP किसकी ज्यादा है बताओ, SRP ज्यादा किसकी है, इसकी SRP ज्यादा है, तो ये कैथोड है और ये क्या बन जाएगा बेटा, एनोड। सिंपल सी बात है, कैथोड की वैल्यू कितनी है 0.34 माइनस 0.76। सॉल्व करना, 0.34 माइनस प्लस 0.76, 0.76 0.34 सॉल्व करो, 6 4 10 10 1.1 वोल्ट आ जाएगा, 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर, 1.1 वोल्ट यहां से आ जाएगा। क्लियर, समझ गए सारे बच्चे, बोलो यार क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, समझ आया कि नहीं आया। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इन क्वेश्चंस को भी आपको क्या करना है बेटा, सॉल्व कर देना है, आगे बढ़ते चले जाना, ठीक है। बस बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, जिनको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को यूज करना, हो सकता है डिजिट चेंज हो जाए लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए बेटा पीडीएफ लेकर के इसकी बार बार प्रैक्टिस करना, इसके सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना। न्यूमेरिकल से डरना नहीं, न्यूमेरिकल अपने यहाँ बहुत आसान आता है, बहुत ईजी आता है। बेस्ट ऑफ लक बेटा, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, माँ बाप के नाम रोशन करो, सपने साकार करो, और तुम्हारा जीके भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पेपर देने के बाद बताना पेपर कैसा रहा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।